गुड मॉर्निंग दोस्तों, संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिए, हम प्रतिदिन नई क्लास लेकर आ रहे हैं और हमारी टीम पूरा वर्क कर रही है। हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं, सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। मैं पॉलिटिकल साइंस का अगला जो टॉपिक है संविधान सभा चल रही थी। संविधान सभा को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक नए सवेरे के साथ लेकर आया हूँ। तो देखें, मैंने संविधान सभा को लेकर चर्चा की थी अगले टॉपिक में। इसका जो नया टॉपिक है, नया नहीं, संविधान सभा का ही पार्ट है। तो देखें, मैंने कल बताया था संविधान सभा में सीटों की संख्या 389, उसको विभाजित किया, कहाँ कहाँ से कितनी सीटें आई। इसी क्रम में जब हमारी संविधान सभा बनकर तैयार हो गई, संविधान सभा सदस्य बनकर तैयार हो गए, अगले क्रम में जो है कि हमारे किस किस को क्या क्या काम सौंपा गया, संविधान सभा के सदस्यों के लिए क्या क्या काम दिए गए, किस तरह से दिए गए, तो उनके लिए अगला चरण है। तो मैं बताऊं आपके लिए, यहाँ संविधान सभा में कि 8 समितियाँ बनाई गई थी और 15 उप समितियाँ बनाई गई थी, और किस किस के नेतृत्व में बनाई गई ये हम चर्चा करेंगे। किस किस कमेटी को क्या क्या काम दिया गया। तो देखें, ज़्यादातर जो कमेटियां हैं, 8 कमेटियां हैं, मेन कमेटियां हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके लिए क्या क्या काम सौंपे गए। तो देखें, सबसे पहले जो कमेटी थी हमारी संघ शक्ति समिति, यानी कि संघ सरकार को लेकर एक कमेटी बनाई गई। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया संघ शक्ति समिति। उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और जो हमारे संघ शक्ति समिति में यदि सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 16 सदस्यीय टीम थी। उस 16 सदस्यीय टीम ने अपना अनवरत कार्य करना शुरू कर दिया और हमारे संविधान की रूपरेखा को लेकर तैयार करते रहे। तो अगले चरण में जो 16 सदस्यीय टीम और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगली जो कमेटी इन्हीं के नेतृत्व में थी, एक मेन कमेटी संघीय संविधान समिति कमेटी, और इसमें सदस्यों की जो संख्या थी 15 सदस्यीय टीम तैयार की गई यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो ध्यान रखना है, संघ शब्द लगा हुआ आ जाए या संघीय शक्ति आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हल करने हैं आपको। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी। अगली जो कमेटी थी वो थी राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति बनाई गई, उसमें उसको भी अलग अलग राज्यों के लिए क्या क्या निर्धारण किए गए, उसमें कार्य करने के लिए कार्य सौंपे गए। तो राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान और प्रवक्ता और संघर्षशील व्यक्ति थे। तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी इन्हीं को जाना जाता है, कहते हैं इनको देश के प्रधानमंत्री बनने का, प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। तो संविधान सभा में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मैंने कल कहा था आपसे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कई 2 उपचुनाव होने के बाद भी संविधान सभा में सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है वो वहाँ बांग्लादेश के अंतर्गत यानी पाकिस्तान में चला गया था। फिर इनको महाराष्ट्र पूना से इनको दोबारा चुनाव लड़ाया गया। तो वो जब संविधान सभा के सदस्य चुनकर आते हैं, एम जयकर थे, जयकर साहब, उनकी सीट खाली करवाई गई। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ शामिल किया जाता है। तो देखें, अगली जो गठित टीम है, कमेटी है, उस कमेटी की जो बनाई गई, देखें, प्रांतीय संविधान समिति की बात आ जाए, प्रांतीय संविधान समिति, तो उसके जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया? सरदार। प्रांतों का मैंने बताया था कि हमारे देश में 562 देशी रियासत थी। उन रियासतों का एक करने के लिए, एकीकरण के लिए जो जिम्मा दिया गया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई इसमें। इसलिए प्रांत शब्द लग जाए, संघ शब्द लग जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, और प्रांतीय शब्द लग जाए तो प्रांतों की प्रांतीय संविधान के लिए समिति की बात आए तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। उसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। देखें, और क्या काम सौंपा गया इसके लिए। मौलिक अधिकारों की जब बात आती है, मौलिक अधिकारों के लिए किसने सुझाव दिए मैंने बता चुका हूं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के जो स्वराज विधेयक से ही मौलिक अधिकारों की और अलग से चर्चा भी करेंगे हम मौलिक अधिकारों को लेकर।
तो मौलिक अधिकारों की जो कमेटी बनाई गई कि एक व्यक्तियों के लिए वास्तव में फंडामेंटल ऑफ राइट्स होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए, और उनके बाध्यकारी हैं संविधान में वर्तमान में तो, पर लेकिन इसके लिए जो कार्य किया किसके नेतृत्व में किया गया, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्य करने का जो जिम्मा है वो किसने दिया, किसको दिया गया, तो अच्छे व्यक्तित्व को दिया गया था। और उसके अध्यक्ष बनाए गए हमारे मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि भाई मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यकों की बात आ जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप समिति की बात आ जाए तो उप समितियों में अलग अलग काम दिए गए हैं, यानी कि जैसे होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके लिए राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ऐसे उप समितियाँ सब कमेटियाँ बनाई गई। तो उसके भी अध्यक्ष अलग अलग हैं, 15 सब कमेटियाँ हैं। तो 8 कमेटियों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आगे जो अगली कमेटी है वो है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति थी 7 सदस्यीय। देखिए प्रारूप समिति है कितने सदस्यीय टीम, 7 सदस्यीय टीम थी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया कि भाई प्रारूप यही इसके नाम है, उपनाम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्ट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट भी प्रारूप होता है, ठीक है। इसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप आ जाए, ड्राफ्ट आ जाए, मसौदा आ जाए, तो इसमें 7 सदस्यीय टीम थी, और इसके अध्यक्ष वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इन्होंने भी संविधान की रूपरेखा तैयार की। तो देखें आगे, अब अगली है कमेटी हमारी प्रक्रिया व नियमन समिति, और यह प्रक्रिया व नियमन समिति थी, 16 सदस्यीय टीम थी। देखिए संविधान के जब मैंने वहाँ अगले उसमें हमने चर्चा की थी इससे अगले टॉपिक में कि भाई संविधान का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो प्रक्रिया व नियम निर्धारण करने का जब संविधान सभा की बैठक चलती थी दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंतर्गत, तो उसका संचालन करने का, प्रक्रिया नियम बनाने का जो भी कार्य था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो यही ध्यान रखना है, प्रक्रिया व नियमन समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, आपको समझने में भी आसानी होगी। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपके लिए, तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि संचालन समिति। मैंने बताया जब संविधान सभा को चला कौन रहा है, किसके नेतृत्व में काम हो रहे हैं, अध्यक्ष किसे बनाया गया था, अध्यक्ष ही संचालन करेंगे। अध्यक्ष ने ही संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ कमेटियों के बारे में 8 कमेटियों के बारे में चर्चा की आपसे, और देखें आगे क्या क्या हुआ। प्रारूप समिति को मैं डिटेल से बताता हूँ आपके लिए, प्रारूप समिति में क्या क्या हुआ। तो प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि जुलाई अगस्त में 1946 में संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुए, पर लेकिन जब काम यहाँ 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है, बैठक के अंतर्गत यहाँ कार्य किए गए। तो उस कार्य में तो प्रारूप यानी कि इसका प्रारूप किस तरह से तैयार किया गया, तो इसका जिम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर को सौंपा गया था, भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया था। इसने अपना कार्य करना स्टार्ट किया। इस कमेटी का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका उद्देश्य था संविधान का खाका या प्रारूप तैयार करना था। भाई संविधान का जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो किस तरह का होना चाहिए, ये जिम्मा इस टीम को दिया गया, अम्बेडकर साहब को दिया गया। तभी तो कहते हैं कि अम्बेडकर, भाई संविधान, भारत का जो संविधान है लगभग अम्बेडकर की देन है। तो तभी कहते हैं आज के जो पिछड़े दलित वर्ग जो भी है, हम लोग यही मानते हैं कि साहब संविधान का निर्माण अम्बेडकर ने किया, क्योंकि इसके लिए वास्तव में जो कार्य दिया गया था, कार्य की जो रणनीति दी गई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई। अब देखें इस 7 सदस्यीय टीम में कौन कौन इसके साथ शामिल थे और कौन कौन सदस्य इससे अलग हो जाते हैं बीच में। तो इस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रारूप समिति से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुने, तो अध्यक्ष प्रारूप समिति के कौन हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक खास चीज़ मैं बता दूं आपके लिए, ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण के नाम है इसमें, और श्री कृष्ण के नाम है, और महाभारत का जो युद्ध हुआ उसके जो भीम खुद इसके अध्यक्ष थे इस प्रारूप समिति के। तो ध्यान रखना है। तो देखें
कृष्ण के उपनाम आएंगे तो देखे गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, पहले व्यक्ति एन आ गया कि नहीं गोपाल, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। और इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और किसे बनाया गया, और इसमें शामिल थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को बनाया गया। ये भी सब में प्रारूप समिति में सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ काम कर रहे थे। और देखें डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये एकमात्र ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के सदस्य थे, बाकी के कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उस अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा, तो कांग्रेस यहाँ प्रश्न बनता है प्रारूप समिति में एकमात्र सदस्य जो कांग्रेस के थे वो थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। हो गया कि नहीं हो गया, इसका नाम भी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हो गया, पूरा नाम था इनका। अगले सदस्य थे के सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला को यहाँ पर चुना गया। ठीक है भाई, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये यहाँ के, इसको यहाँ प्रारूप समिति में भी रखा गया। और अगले सदस्य हैं एन माधवराव, एन माधवराव को भी यहाँ शामिल किया गया। और एन माधवराव को बीएल जो मित्र थे, पहले बीएल मित्र थे, उनके अस्वस्थ हो जाने के कारण यानी बीमार हो जाने के कारण इस एन माधवराव को पीछे जोड़ा गया था इस प्रारूप समिति में। और अगले व्यक्ति थे टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णामाचारी। देखिए माधव भी कृष्ण का ही नाम है, कृष्णामाचारी भी कृष्ण का नाम है। मैंने बताया जो हमारा खाका तैयार किया भगवान श्री कृष्ण के सरनेमों ने खाके को तैयार किया, तो टीटी कृष्णमाचारी। तो इससे पहले जो व्यक्ति थे 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर और टीटी कृष्णमाचारी को लेकर आए थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि साहब टीटी कृष्णमाचारी किसके बाद आए, तो डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर और बीएल मित्र अस्वस्थ हो जाने के कारण एन माधवराव को लिया गया। तो ये 7 सदस्यीय टीम, तो देखें पहला नाम बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी। तो ये 7 सदस्यीय टीम, इसने अपना प्रारूप तैयार किया, संविधान का खाका तैयार किया, इसको याद रखना है। अब देखें 21 फरवरी 1948 को एक इसका प्रारूप तैयार हो गया। 21 फरवरी को 1948 को इसका खाका बनकर तैयार हो गया और ये गजट पत्र होता है भारत सरकार का, भारत के राजपत्र में इसको प्रकाशित करवाया। और भारत के राजपत्र में जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उसको राजपत्र में भारत सरकार द्वारा इसको क्या करवा दिया गया, प्रकाशित करवाया। और नवंबर 1948 को संविधान सभा में के समक्ष प्रस्तुत रखा। नवंबर 1948 में इस प्रारूप को इस संविधान सभा के सामने इन्होंने रखा अपनी बात। अब देखें संविधान सभा बनकर तैयार, इसका खाका बनकर तैयार, तो सब चीज़ को देखा जाता है, सोचा समझा जाता है कि कोई गलत बात तो नहीं हो लिखी गई है इसमें, इसको चेंज भी कर दिया जाए। तो इसके 3 वाचन किए गए। तो यहाँ पूछा जाता है सबसे लंबा चलने वाला वाचन और कितने समय चलने वाला वाचन, तो इसमें 3 बार संविधान को क्या किया गया, पढ़ा गया। तो पहली बार कब स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखना, तो नवंबर के महीने से स्टार्ट होती है हमारी। तो प्रथम वाचन है इसका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। पहला वाचन इस तरह से पढ़ा गया, यानी संविधान को पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। प्रथम वाचन की स्टडी कर ली गई। अब द्वितीय वाचन जो शुरू हुआ वो 15 नवंबर, ध्यान रखना नवंबर के महीने से ही शुरू हो रहा है 1948 में, और कब तक चला, 17 अक्टूबर 1949 में। सबसे लंबे समय तक चलने वाला वाचन, यानी लगभग साल भर चला, लगभग कह सकते हैं आप, यानी 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन चला। इस पर पढ़ा गया संविधान को, रीडिंग हुई इसकी। अगला जो वाचन है तृतीय वाचन, अंतिम मान की एक बार और देख लिया जाए संविधान में को पढ़कर सभी के सामने प्रस्तुत किया गया, पढ़ा गया। तो यहाँ तृतीय जो वाचन है वो 14 नवंबर, तो ध्यान रखना। उसके बाद ही नेहरू का जन्मदिन भी मनाते हैं उसी दिन, बाल दिवस भी मनाते हैं,
तो 14 नवंबर 1949 से इसकी शुरुआत की गई और 26 नवंबर 1949 तक चला तृतीय वाचन। 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन चला। तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान, ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, अंतिम इसका वाचन हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, ये मान लें। ये हमारी 9 दिसंबर 1940 से इसकी जो प्रथम बैठक है, उसी बैठक से लेकर आज तक तो संविधान सभा का क्या हुआ, बनकर तैयार हो गया, खाका तैयार यानी वाचन हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। तो इसके कुछ अनुच्छेदों को आत्म अर्पित अधिनियम अंगीकृत कर लिया गया। तो इस वजह से और पूर्ण रूप से संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो ध्यान रखना, आज के टॉपिक में इतनी चर्चा की है। अगला तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें मनोबल बढ़े, हम आपके लिए नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ कुछ ना कुछ लेकर आएँ। धन्यवाद।